नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर गोल्ड बाई करना चाहते हैं अगले साल या फिर उसके अगले साल, तो आप लोगों को कैसे छोटे छोटे अमाउंट में जो है गोल्ड बाई करके रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को समझने के लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है मैंने आप लोगों को 130 रुपए नॉमिनल मेकिंग में पर ग्राम जो है गोल्ड बाई करने की सलाह दी थी। और आज की ये वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि साल 2023 में उसी मेथड से मैं कैसे जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो समझने के लिए कल की वीडियो देखना बहुत जरूरी है और इस वीडियो में भी कैलकुलेशंस बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो आप लोग जो है एकदम ध्यान से और एकदम इत्मीनान से ये वीडियो देखिएगा ताकि सारे कैलकुलेशंस जो है आप लोगों को समझ में आए। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को जो है शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने पर मंथ की जो है मेरी बाइंग की कैपेसिटी एक बना के रखी हुई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 5260 रुपए अगर गोल्ड का भाव है पर 24 कैरेट का, और वो भी 99.5% प्योरिटी वाले का। तो अगर 5260 रुपए पर ग्राम का भाव है, उसमें 130 रुपए जो है वेडनी अगर आप बाई करते हैं 99.5% प्योरिटी वाली, और अगर उसके ऊपर मान के चलिए 3% जो है जीएसटी लगता है, तो 5552 रुपए जो है आप लोगों का चार्ज होता है, जैसा कि वेडनी अगर आप लोग बाई करते हैं तो, और वो भी 1 ग्राम की। तो अब दोस्तों इसी तरीके से मैंने जो है पूरे 12 महीने का जो है बाइंग का मेरा प्लान बना के रखा है। उसमें जो है मैंने कभी गोल्ड का प्राइस 52,600 पकड़ा हुआ है, कभी 53,000 पकड़ा हुआ है, कभी 52,200 पकड़ा है, कभी 54,000 पकड़ा है, कभी 55,000 भी कहीं कहीं पे पकड़ा है, ये जो लास्ट वाला मंथ है इसमें। और एक इसमें जो है मेकिंग मैंने 130 रुपए सब में कैलकुलेट की है और सब में 3% जीएसटी कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके जो इस कैलकुलेशन की पिक भी खींच सकते हैं और आप अपना घर पे भी ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये जो गोल्ड प्राइस मैंने मंथ वाइज आप लोगों को बताया है हर मंथ में ऐसा ही हो, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस मैंने जो है फ्लक्चुएट पकड़े हैं। कभी 55,000 रुपए भी पकड़ा है, कभी जो है 52,000 भी पकड़ा है। तो इसी तरीके से मैंने जो है अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है गोल्ड के प्राइसेस रह सकते हैं और उसमें जो है मेकिंग और जीएसटी कितना लग सकता है। तो ये मेरी 12 महीने की जो है बाइंग लिस्ट है। तो इस तरीके से मैं हर महीने जो है 1 ग्राम गोल्ड बाई करूंगा, और 1 ग्राम जो गोल्ड बाई करने के बाद में जो है 12 महीने के बाद में मेरे पास में 12 ग्राम जो है गोल्ड बाई हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू निकालते हैं कि अगर हम लोगों ने 12 महीने अगर 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए करके 1-1 ग्राम हर महीने जो है गोल्ड बाई किया, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी निकलती है। तो टोटल वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाती है हमारी 57,462। ये टोटल वैल्यू है विद जीएसटी और मेकिंग चार्ज के। अब अगर इसके ऊपर मेकिंग कितना लगा है, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करें तो मेकिंग इसके ऊपर लगी है 1560 रुपए, क्योंकि सिंपल बात है 1 ग्राम में हम लोगों को मेकिंग लग रही है 130 रुपए अगर हम लोग 1 ग्राम की वेडनी खरीदते हैं तो क्वाइन के बजाय। तो 130 रुपए पर ग्राम लग रहा है, मतलब 12 महीने में हम लोगों ने 12 ग्राम गोल्ड खरीदा और 12 ग्राम पे हम लोगों को 1560 रुपए जो है मेकिंग लगी। उसके बाद में टोटल जीएसटी कितना लगा, तो टोटल जीएसटी लगा 1964 रुपए पूरे 12 महीने में। उसके बाद में टोटल नेट का जो गोल्ड का प्राइस था वो कितना था, मतलब सिर्फ गोल्ड का प्राइस कितना था, तो गोल्ड का प्राइस था 63,910 रुपीज। इसके बाद में पर ग्राम गोल्ड का रेट क्या निकलता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल गोल्ड का नेट रेट था 63,910 डिवाइडेड बाई 12 हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 12 ग्राम गोल्ड बचता है अगर हम लोग 12 महीने जो है सेविंग करते हैं। तो हम लोगों के पास में हो जाता है 53,250 का गोल्ड प्राइस, यानी कि 53,250 हम लोगों को गोल्ड प्राइस लग रहा है पर 10 ग्राम का। और अगर 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस निकाले तो 5,325 रुपए होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है मैं पूरे 12 महीने तक गोल्ड बाई करूंगा और मुझे जो है इतना एक्सपेंस लगेगा, जैसे 1560 रुपए मेकिंग हो गई और टोटल ये जो है 1964 रुपए जीएसटी हो गया। अब मैं इस गोल्ड का क्या करूंगा, तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों से वेडनी खरीदने के लिए क्यों कहा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप लोग गोल्ड का क्वाइन बाई करते हैं और आप अगर उसको किसी बैंक में लेकर जाते हैं तो आप लोगों को जो है उसके ऊपर गोल्ड लोन नहीं मिलता, लेकिन ये जो 12 ग्राम गोल्ड मैंने खरीदा है इसके ऊपर मैं गोल्ड लोन भी लूंगा और उसके क्या फायदे हैं आगे चल के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है 12 ग्राम गोल्ड मेरे पास में है और यहाँ पे गोल्ड लोन जो है मैं इसके ऊपर लेने वाला हूँ। अब गोल्ड लोन जो है 12 ग्राम अगर ये गोल्ड है तो इसके ऊपर मैंने 5,500 रुपए पर ग्राम का प्राइस पकड़ा हुआ है, उस दिन का पर ग्राम का जो प्राइस होगा। वैसे बैंक में अगर आप जाएंगे तो प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं,
और मैंने चूंकि यहाँ पे 12वें महीने में 5,500 का गोल्ड प्राइस पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी मैंने 5,500 का ही गोल्ड प्राइस पकड़ा है, ताकि मैं हायर एंड पे जो है आप लोगों को समझा सकूं। इसके बाद में अगर मैं उसको इंटू करता हूँ 75 से इंटू क्यों किया, हालांकि बैंक जो है 90% तक जो है वैल्यूएशन देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वीडियो में बाद में कमेंट करते हैं कि 90% मुझे लेकर बताओ तो मैं आपको मानूंगा। तो इसके लिए भाई मैंने 75% ही पकड़ा हुआ है। तो अगर मैं मेरे पास में 12 ग्राम मेरे पास गोल्ड था, जो वेडनी के फॉर्म में था, जिसको हम ज्वेलरी भी कह सकते हैं क्योंकि वो जो है कॉइन नहीं है, तो उसके ऊपर अगर 75% का भी मुझे वैल्यूएशन मिलता है तो 49,500 रुपए जो है मुझे मिलते हैं, और ये जो है लोन के रूप में मिलते हैं। 49,500 रुपए मैं अगले 12 महीने तक जो है उसको किस्त के रूप में पटाऊंगा या फिर पे करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे महीने की जो है 4,306 रुपए की ईएमआई आएगी। टोटल इंटरेस्ट जो मुझे लगेगा वो लगेगा 2171, और प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी वो लगेगी 495 रुपए। तो इस तरीके से जो है मैं इसके ऊपर गोल्ड लोन लूंगा, और गोल्ड लोन लेके मुझे 49,500 रुपए मिल जाएंगे। अब ये जो 49,500 रुपए है, ये मैं चाहे अपने किसी और खर्चों के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसका गोल्ड भी ज्वेलरी भी बाई कर सकता हूँ। 12 ग्राम के बजाय मुझे सिर्फ 8 ग्राम की ज्वेलरी मिलेगी, लेकिन मैं उसको यूज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। तो अब जो है मैं इसके ऊपर मान के चलिए कि गोल्ड ज्वेलरी बाई करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जब गोल्ड की ज्वेलरी लूंगा तब ऐसे ही ज्वेलर से लूंगा जहां पे जो है आप लोगों को जीएसटी नहीं लगता है। मैं आसपास के एरियाज में सर्च करूंगा, लोकल ज्वेलर से मैं जो है गोल्ड बाई करूंगा या फिर कारीगर से बाई करूंगा जिनके यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। उसका कारण ये है कि मैं एक बार तो जीएसटी पे कर चुका हूँ, जो 12 ग्राम मैंने गोल्ड बाई किया। उसके बाद में मैंने जो है बैंक से लोन लिया है, और लोन लेके मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं जीएसटी क्यों दूं? ये मेरी माइंड ऑफ थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग है। आप इससे सहमत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन अब जो है मैं गोल्ड जब भी लूंगा, ये 12 ग्राम जब मेरे पास में रहेगा और 49,500 रुपए जब मुझे लोन मिल जाएगा, तो मैं विदाउट जीएसटी ही लेने की कोशिश करूंगा। लोकल ज्वेलर्स से बाई करूंगा, भले ही हॉलमार्क बाई करूंगा। हॉलमार्क प्योर जो होना चाहिए गोल्ड में, जो ज्वेलरी होती है प्योरेस्ट फॉर्म में हॉलमार्क वाली होती है, 22 कैरेट हॉलमार्क, वो मैं बाई करूंगा। तो अगर मैं 22 कैरेट की अगर हॉलमार्क की ज्वेलरी बाई करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे भी जो गोल्ड का प्राइस है वो 5,500 रुपए पकड़ा हुआ है। अब 5,500 इंटू 92% अगर हम लोग करेंगे तो उस दिन का 22 कैरेट हॉलमार्क का जो है गोल्ड का रेट निकल के सामने आ जाएगा। उस दिन का हॉलमार्क का गोल्ड का रेट हो जाएगा 5,060 रुपए। अब दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये मैं अंदाज से चल रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस ये हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो ये मान रहा हूँ यही गोल्ड के प्राइसेस होंगे। उस दिन हो सकता है 5,400 भी गोल्ड के प्राइसेस हो, 5,300 भी हो। तो उस तरीके से जो है आप लोग अपनी अपनी जो है बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे एग्जांपल देने के लिए कुछ तो आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5,500 गोल्ड का प्राइस मान रहा हूँ, इंटू 92% उसकी प्योरिटी अगर हम लोग करेंगे तो 22 कैरेट की जो प्योरिटी निकल के आ जाएगी या गोल्ड का रेट निकल के आ जाएगा वो 5,060 रुपए निकल के आ जाएगा। अब इसके ऊपर 5,060 रुपए के ऊपर अगर मैं 15% भी मेकिंग मान के चलता हूँ, जो हायर एंड की मेकिंग है नॉर्मल प्रोडक्ट में, जो प्लेन ज्वेलरी होती है उसमें कहीं कहीं पे 10% भी लगती है, कहीं कहीं पे 12% भी लगती है, लेकिन मैं हायर साइड लेके चल रहा हूं। तो 15% अगर मेकिंग लगती है तो मुझे 759 रुपए पर ग्राम जो है मेकिंग पेड करनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से 5,060 रुपए ये गोल्ड का प्राइस हो गया पर ग्राम का, और 559 जो है पर ग्राम की मेकिंग हो गई। तो 5,819 रुपीज पर ग्राम में मुझे जो है गोल्ड पड़ेगा। अब मेरे पास पैसे कितने हैं जिससे मैंने गोल्ड लोन से जो है पैसे लिए हैं? अब मेरे पास वो पैसे कितने हैं? वो पैसे हैं मेरे पास 49,500 रुपए। अब 49,500 डिवाइडेड बाई 5,819 जो मेरा मेकिंग के साथ में जो है गोल्ड का रेट था वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मुझे 8 ग्राम 500 मिलीग्राम जो है गोल्ड मिल जाएगा, वो भी ईएमआई पर, वो भी 12 महीने की ईएमआई, जिसको मैं 4,306 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है पे करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे जो है गोल्ड का रेट वगैरह निकाला। अब ये गोल्ड का जो रेट है इसके ऊपर टोटल मेकिंग कितनी लगी है 8 ग्राम 500 मिलीग्राम के ऊपर? तो 8 ग्राम 500 मिलीग्राम के ऊपर 6,451 रुपए जो है आपको मेकिंग लगी है, यानी कि मेरे को मेकिंग लगी है। और दोस्तों मैं यहाँ पे अपना उदाहरण दे रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि मैं किस तरीके से जो है गोल्ड सेविंग की प्लानिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मेरे पास कितना गोल्ड है, हाउ मेनी गोल्ड आई हैव? अब मेरे पास दोस्तों 20 ग्राम 500 मिलीग्राम गोल्ड है एक साल के बाद में। एक साल के बाद में ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? 12 ग्राम गोल्ड तो मेरा बैंक के पास जमा है,
जिसको मैं जो है अपने EMI पेड करके छुड़ा लूंगा। साथ में 8 ग्राम 500 मिलीग्राम जो मुझे गोल्ड लोन का अमाउंट मिला उससे मैं गोल्ड बाई करने वाला हूं। तो टोटल मेरे पास 20 ग्राम 500 मिलीग्राम गोल्ड है। अब 20 ग्राम 500 मिलीग्राम जो मेरे पास में गोल्ड है, इसके ऊपर मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। जैसे मैंने वेडनी खरीदी, उसमें भी मुझे 130 रुपए पर ग्राम मेकिंग लगी, फिर उसके ऊपर मुझे 3% GST भी लगा। उसके बाद में मैंने गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग फीस भी लगी, उसके बाद में जो है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो न्यू गोल्ड मैंने बाई किया उस पे भी लगा। तो टोटल मुझे एक्सपेंसेस कितने लगे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो टोटल वेडनी के ऊपर मुझे एक्सपेंसेस लगे 3524 विथ मेकिंग चार्ज एंड GST। लोन पे ऊपर मुझे लगे 2666 रुपीज, मतलब 2666 रुपए जो है मुझे टोटल एक्सपेंस लगा विद जो इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस है उसके साथ में। उसके बाद में न्यू गोल्ड जब मैंने बाय किया तो मुझे 6451 रुपए जो है वो पेड करने पड़े। 6451 रुपए जो है मैंने यहाँ पे पेड किए, किस लिए? न्यू गोल्ड बाय करने के लिए, जो मैंने मेकिंग चार्ज दिए। तो टोटल एक्सपेंस हमारे हो जाते हैं 12,640 रुपए। मतलब हम लोगों ने 20 ग्राम गोल्ड खरीदा है, उसमें 12,640 रुपए हमारा मेकिंग और GST है। अब दोस्तों 12,640 डिवाइडेड बाई 20 ग्राम 500 मिलीग्राम, तो 616 रुपए पर ग्राम हमारा जो है विद GST जो है चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग हालांकि EMI पर ही पे करने वाले हैं। और हमने जब वेडनी भी खरीदी थी तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही खरीदी थी। तो दोस्तों ये टोटल एक्सपेंस यानी कि 616 रुपए विद GST जो है आप लोगों को पर ग्राम जो है इसके ऊपर लगते हैं। और ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है। आप कभी विचार कीजिएगा कि अगर आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हो तो पर ग्राम आपको मेकिंग प्लस GST अगर आप लोग करेंगे तो आपको कितने चार्ज लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरा फायदा क्या हुआ, 616 रुपए पर ग्राम, मतलब ये 15% से भी कम मेकिंग प्लस GST हो जाती है। मेकिंग प्लस GST 616 रुपए पर ग्राम में मुझे जो है गोल्ड की ज्वेलरी भी मिल गई, वो भी 20 ग्राम। इसी के साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे गोल्ड के प्राइस जो है एवरेज आउट भी कर लिए, क्योंकि मुझे एवरेज में गोल्ड का जो प्राइस पड़ा वो 12 ग्राम का पड़ा 5,325 रुपए। हालांकि मैंने कभी कभी 5,500 रुपए के भाव में भी गोल्ड बाई किया, 5,400 के भाव में भी गोल्ड बाई किया और 5,260 रुपए के भाव में भी गोल्ड बाई किया। तो मुझे गोल्ड प्राइस बढ़े या घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एवरेज में मुझे जो गोल्ड का प्राइस पड़ा वो 5,325 रुपए ही पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं अगले जो 12 महीने हैं यानी कि 2023 में जो है अपने गोल्ड की सेविंग के प्लान बना रहा हूं। अब मेरे प्लान से आप सहमत हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका कुछ अलग प्लान हो और हो सकता है कि आप मेरे इस प्लान से सहमत ना हो, लेकिन सारे कैलकुलेशंस जो है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से जो है सारे कैलकुलेशन समझ सके और इसके अगर आप लोग फायदे खोजेंगे तो बहुत फायदे है इसमें। तो दोस्तों मैंने अपने ऊपर लेकर जो है ये वीडियो बनाया है कि मेरा गोल्ड सेविंग का क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।